हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज हम दो तीन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। एक तो लोगों के ऊपर में ट्रेवल बैन, अभी क्या है कि 69,000 लोगों के ऊपर में ट्रेवल बैन लगाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और 56 कर्मचारियों से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में जिसका पर्दाफाश किया गया है कि ये फर्जी वीजा निकाले गए थे 25 कंपनियों को वो करके। इनमें से 56 कर्मचारियों से जुड़े निवास संबंधी धोखाधड़ी के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश किया गया है। एक कुवैती नागरिक और एक एशियाई नागरिक और एक भारतीय नागरिक पैसे के बदले में अवैध रूप से जो है कि वीजा प्रदान करते, ये लोग वीजा देते थे। 25 कंपनियों के 4 संबंधित फर्मों के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार था। इन कंपनियों का इस्तेमाल करके श्रमिकों को वास्तविकता वो नौकरी देने दिए बिना ही उनका पंजीकरण कर रहा था। और कुल मिलाकर इन कंपनियों ने 56 लेबरों का पंजीकृत किया और कुल के निवास या उनके वीजा का उल्लंघन किया, जिनमें से ये सबसे मजदूरों से 350 से लेकर के 1200 दिनार तक वसूलते थे। तो अब इनके ये पकड़े गए हैं, इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगली जानकारी ये है कि कुवैत में जो है अभी 69,000 लोगों को ट्रेवल बैन किया है। अब कहीं उस लिस्ट में आपका भी नाम तो नहीं है, तो प्लीज सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस लिए और क्यों मतलब ट्रेवल बैन किया है। क्या आप भी इस सूची में हैं? 69,000 लोगों को कुवैत में सिर्फ एक साल में लोगों की यात्रा प्रतिबंधित किया है कि यात्रा प्रतिबंध और हिरासत में वृद्धि कि 2024 से और 25 से लेकर के कि 1,82,255 मामलों तक की वृद्धि हो गई है, जिनमें से 2023 में 1,53,784 मामले थे, जो 18% से अधिक है। इनमें से 69,654 जो है यात्रा प्रतिबंधित थे, जो मतलब लोगों के ऊपर में कोई ना कोई कार्रवाई या कोई ना कोई उनके ऊपर में जैसे बकाया था या कोई मोबाइल का बिल या कुछ भी था, तो इसलिए उन लोगों को जो है अभी क्या है कि अब इसमें क्या है कि अभी सब कुछ निगरानी की जा रही है। तो इन लोगों को अभी किसी भी तरह से अगर बिना आपके ऊपर में कोई भी लेन देन है, तो बिना उसको बकाया दिए आप नहीं जा सकते हो। तो इन सब चीजों का जाने से पहले आप ध्यान रखें, कहीं आपका भी लिस्ट में नाम तो नहीं है। हालांकि सभी विभागों में अभी तक आपराधिक सूचना विभाग ने सब पिछले वर्ष की तुलना में प्रक्रियाओं में मामूली सी 0.5% की कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर आप सफर जा रहे हैं तो पहले अपना साहिल ऐप में चेक कर ले, कहीं आपके ऊपर में भी दोस्तों ट्रेवल बैन तो नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। हाँ, अगली जानकारी दोस्तों ये है कि अभी जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो देरी से मिलने वाली सैलरी के कुवैत के अधिकारी अब इस पे बराबर रियल टाइम नजर रख रहे हैं। क्या है कि कुवैत में श्रम मतलब लेबरों की पारदर्शिता और डिजिटल सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर मेन पावर ने अपनी स्मार्ट ओवरसाइट प्रणाली के दूसरे चरण को शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य हजारों मतलब सरकारी अनुबंध और श्रमिकों के वेतन में देरी को रोकना है, या प्राइवेट मामलों में जो भी है। तो उसमें अब अशाल प्लेटफॉर्म का हिस्सा नई प्रणाली सरकारी और तेल के अनुबंधों पर कार्यरत श्रमिकों के वेतन का वास्तविक समय पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की अनुमति देता है। जो भी कंपनियां जो मतलब ठेके पे लेबरों को रखती हैं या उनको उनकी अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, तो उनके ऊपर में अभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस जाकि लेबरों की वो अच्छे तरीके से सुरक्षा हो सके। अगली जानकारी यह है कि कुवैत में भारत के राजदूत का अच्छे तरीके से बयान पैलेस में स्वागत किया गया है। तो क्या है कि कुवैत और भारत ने उच्च स्तरीय बैठक की और संबंधों की मजबूती से पुष्टि की है। कुवैत के महामहिम प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ने सोमवार को बयान पैलेस में भारतीय राजदूत डॉक्टर आदर्श शोएका का स्वागत किया। और स्वागत समारोह में महामहिम प्रधानमंत्री के दीवान और कार्यवाहक प्रमुख शेख खालिद अल मोहम्मद अल खालिद अल सबा भी शामिल हुए और दोनों देशों के द्विपक्षीय मामलों में और अच्छे संबंध बनाने के विषय में चर्चा की और बातचीत की। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।